हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूजीसी नेट के फॉर्म के बारे में। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदल दी गई हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। फॉर्म स्टार्टिंग कल रात से ही शुरू हो गई थी, यानी कि 30 सितंबर से, और आपके पास अभी लगभग 1 महीने का समय है। शायद इसकी जो लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो शायद 28 अक्टूबर है। और जो भी अपडेट होगा वो आपको आगे इसमें मिलता रहेगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि इस बार थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका इंटरफेस है वो चेंज किया गया है। और यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चेंज देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अलग से दिया गया है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग OTP प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो सबसे पहला जो अपडेट यहाँ पर है दोस्तों वो ये है कि आपको OTP जो आएगा इस बार वो आपके मेल ID पर ही आएगा। ठीक है, और एक बार फॉर्म ओपन करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन का एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट है। और यहाँ पर दोस्तों NTA लगातार फीस बढ़ाता जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये ही फीस थी पिछली बार भी। और यहाँ पर जनरल OBC के लिए भी आई थिंक जो है शायद 550 रुपये आई थिंक फीस थी, मुझे जहाँ तक याद है, दिसंबर 2022 वाले फॉर्म में। और यहाँ पर जो SC और ST के लिए जो फीस थी वो पिछली बार थी 275 रुपये, जो कि बढ़ करके अब 325 रुपये कर दी गई है। और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपये फीस रखी गई है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में, फोटो और सिग्नेचर आपको सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है दोस्तों। फोटो आपकी 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। देन यहाँ पर जो फोटो होगी आपकी उसको आप चाहें कलर में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट इसमें कहा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो व्हाइट हो। आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए जिससे कि आपके फोटो जो है वो क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको 8 से 13 कैरेक्टर के कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड तो होना ही चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं @ $, का साइन, परसेंटेज का साइन, एंड एस्ट्रिक और हाइफन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पे देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिर कंफर्म ईमेल ID, 2 बार आपको ईमेल ID डालनी होती है। जेंडर, मोबाइल नंबर आप 2 बार कंफर्म करेंगे। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID और अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ विद फोटो भी दे सकते हैं। तो अदर जो लोग आधार कार्ड देना चाहते हैं वो लोग अदर गवर्नमेंट ID फोटो विद प्रूफ, यहाँ पे जो है प्रूफ विद फोटो सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर इसमें डाल देंगे तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आपका जो परमानेंट घर है वो किसी दूसरी जगह पे है, तो परमानेंट एड्रेस में आप उस जगह का एड्रेस डालिए और जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ पर आप यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। तो उससे होगा ये कि जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसी के बेस पर आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका लेकिन अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सिर्फ आप प्रेजेंट एड्रेस में जो भी डिटेल है उसको फिल कर दीजिए और उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों में ही सेम चीज़ें फिल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन आता है चूज पासवर्ड का। तो पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, 2 बार आप पासवर्ड कंफर्म करके यहाँ पे भर देंगे। अब जो दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो बदली गई है वो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चन दोस्तों पहले आपको याद होगा कम से कम 7-8 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके सामने आते थे, जिनको घटा करके सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन तक ही सीमित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो आपके पहले स्कूल का नाम क्या था वो आप डाल सकते हैं। दूसरा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। ठीक है, तो सिंपल है, आप दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हर किसी को अपने पहला स्कूल याद होता है और अपनी माता का नाम तो सबको ही पता होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही कि आप अपनी मदर का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, उसी को एज अ सिक्योरिटी आंसर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्म को पूरा कैपिटल लेटर्स में ही फिल करिएगा, सिक्योरिटी आंसर को भी कैपिटल लेटर में ही फिल करिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डालना होगा ये
सिक्योरिटी कोड और उसके बाद आप करेंगे सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको फिल कर लेता हूँ और फटाफट से फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के बताता हूँ कि इसमें आपके सामने और क्या क्या चीज़ें बदली आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों फॉर्म हमने पूरा भर लिया है और हम करने जा रहे हैं सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये मैंने एक जनरल रफली फॉर्म फिल किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी हमने यहाँ पे फिल कर दी है। जब आप सारी जानकारी दोस्तों फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको सारे डिक्लेरेशन है, सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही आपने फिल किया है कि नहीं किया। अगर कुछ भी गलती होती हो तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी तुरंत एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जब सब सारे ऑप्शन पर चेक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड सेंड ओटीपी का। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी चीज़ इन्होंने ये चेंज की है, जब आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पर ना आकर के आपके मेल पर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार अपना इनबॉक्स ज़रूर से चेक करें, अगर इनबॉक्स में आपको नहीं मेल मिलता है तो अपने स्पैम बॉक्स में जा करके उसको चेक करें। स्पैम फोल्डर जिसको कह सकते हैं, स्पैम बॉक्स कह सकते हैं अपने मेल का, वहाँ पर भी आपको मेल देखने को मिल सकता है। तो उसी में आपको ओटीपी आएगा और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मेल आईडी पर ही आपको रजिस्ट्रेशन का जो है वो मेल आएगा, ना कि मैसेज आएगा। पहले एनटीए क्या करता था, आपके फ़ोन नंबर पे भी मैसेज करता था, साथ ही आपके मेल आईडी पर भी मेल करता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है वो आपके मेल पर आया है। फिलहाल अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया है, यानी कि एसएमएस नहीं आया है फ़ोन नंबर से। सुबह से मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अपना ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर एसएमएस नहीं आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास एसएमएस नहीं आया, मेरे पास मेल नहीं आया, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। किसी भी एक जगह पर आपके पास रजिस्ट्रेशन की डिटेल होनी चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो भी आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि फाइनल जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एनटीए में, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास जो मेल है वो आएगा कि एसएमएस भी आएगा। दोनों ही ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कि क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आगे। तो फिलहाल अभी मैंने फॉर्म अभी कंप्लीट फिल नहीं किया है, जब मैं फिल कर लूंगा तो आपको उसके बारे में भी अपने टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल पर दोनों ही जगह पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। दिसंबर में एग्जाम होना है, 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे नेट के, और मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करिए इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर टेलीग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल दोनों ही अवेलेबल हैं, और साथ ही आप हमसे यूट्यूब में कमेंट करके भी बात कर सकते हैं, आपको 101% रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन या फिर किसी एजुकेशनल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।